अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला सीट की। हिमाचल प्रदेश में आजकल सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार होते हुए भी राज्य की इकलौती सीट जिसके लिए चुनाव हुआ था वो बीजेपी की झोली में जा गिरी। इसके नतीजे आने वाले चुनावों के लिए बेहद गंभीर हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं राजधानी शिमला में पिछले चुनावों में क्या हुआ था। आपके सामने 2019 में शिमला संसदीय क्षेत्र में बीजेपी के सुरेश कुमार कश्यप विजयी हुए थे। सुरेश कुमार कश्यप ने कांग्रेस के धनीराम शांडिल्य को हराया था। इस सीट पर पिछले चुनाव में 9,13,000 से ज्यादा वोट पड़े थे। बीजेपी के सुरेश कुमार कश्यप को 2/3 से ज्यादा यानी कि 6 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के धनीराम शांडिल्य को महज 2,78,000 से ज्यादा वोट ही मिल पाए थे। यानी जीत और हार का अंतर तकरीबन 3,27,000 वोटों से ज्यादा का था। इस बार किस उम्मीदवार का मीटर कहां जा रहा है, किसकी उम्मीदवारी पक्की है, किसका टिकट कंफर्म है और कौन आरएसी पर है, ये हम आपके सामने रख देते हैं। शिमला में यूं तो ठंड पड़ती है लेकिन आजकल यहां सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने बजट पारित करके फिलहाल सरकार तो बचा ली है, लेकिन राज्यसभा चुनावों में जो उसे झटके लगे उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। चलिए देखते हैं कि शिमला लोकसभा चुनावों में पार्टी किसे उम्मीदवार बना सकती है। यहाँ सबसे पहला नाम है धनीराम शांडिल्य का, जो पिछली बार यहाँ से हारे थे लेकिन 2 बार सांसद और मंत्री रह चुके हैं। वैसे शांडिल्य की उम्र 83 साल हो चुकी है। इसके बाद यशपाल तैनिक का नाम, जो छात्र नेता से छात्र राजनीति से मुख्यधारा की राजनीति में आए, उनका नाम लिया जा रहा है। वे कांग्रेस पार्टी में कई पद संभाल चुके हैं, उनका नाम भी जोर शोर से लिया जा रहा है। मजबूत दावेदार उन्हें माना जा रहा है। यशपाल तैनिक प्रदेश कांग्रेस समिति के फिलहाल महासचिव हैं। अमित नंदा भी कांग्रेस के पुराने नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस समिति के महासचिव रह चुके हैं। कांग्रेस इनके नाम पर भी विचार कर रही है और इन्हें भी शिमला सीट से लोकसभा के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है। तो चलिए अब आपके सामने बीजेपी के दावेदारों की सूची रख देते हैं। कौन होगा यहाँ पर मजबूत दावेदार, किसे उम्मीदवार बनाएगी बीजेपी। दिलचस्प बात यह है कि जिन 3 उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है उनके सबके उपनाम कश्यप है। सबसे पहले सुरेश कश्यप, जो 2 बार के सांसद हैं और 2 बार के विधायक भी हैं। इनका नाम बीजेपी हलकों में मजबूती से लिया जा रहा है, सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। पहाड़ क्षेत्र की विधायक रीना कश्यप को भी शिमला से बीजेपी अपना दावेदार और उम्मीदवार बना सकती है। रीना कश्यप 2 बार की विधायक है। इसके अलावा तीसरा नाम है वीरेंद्र कश्यप का, इन्हें भी मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सोलन जिले में बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और भी बीजेपी के कई पदों पर आसीन रहे हैं और फिलहाल शिमला सीट से मजबूत दावेदार के रूप में इन्हें देखा जा रहा है।